प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो एक सब्जेक्ट है बीटेक सेमेस्टर में, और डेफिनेटली ये सब्जेक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस वाइज मैं आपको टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चंस दिया गया है कि व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन टिपिकली कंटेन। जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो क्या कंटेंट करता है उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर होगा मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड इनटू पार्ट्स दैट मे वेरियसली नोन एज टाइटल्स, चैप्टर्स, आर्टिकल्स, सेक्शंस, पैराग्राफ और क्लॉजेज। अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वैरी इन अरेंजमेंट, अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं ऑफ देयर प्रोविजंस, ऑल्दो इट इज़ नाउ यूजुअल फॉर प्रिंसिपल्स एंड राइट्स प्रोविजंस टू बी प्लेस्ड इन द सेपरेट सेक्शंस। द लेआउट ऑफ अ टिपिकल कॉन्स्टिट्यूशन माइट बी रिजेंबल द फॉलोइंग। कई तरीके से जो है रिजेंबल किया जाता है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे आता है preamble, a statement of overarching motives and goals of the Constitution, making exercise sometimes referring to important historical events, national identity and values। preamble ये हमारा दर्शाता है कि भाई एक मोटिव होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस का, है ना। प्रिलिमिनरीज डिक्लेरेशंस ऑफ सोवरेनिटी और ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, द नेम एंड टेरिटरी ऑफ स्टेट, सिटीजनशिप एंड फ्रेंचाइज, स्टेट आइडियोलॉजी, वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये प्रिलिमिनरीज है आपका। फंडामेंटल राइट्स इंक्लूड करता है इन्फोर्समेंट, एप्लीकेबिलिटी, लिमिटेशंस, सस्पेंशन, रिस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग द स्टेट इमरजेंसी, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स और पॉलिसी डायरेक्टिव्स। Parliament or legislature, its structure, composition, terms of office, privileges and procedure, etc. Head of a state, method of selection, power and terms of office. Government in parliamentary or semi-presidential system. Government formations, rules, responsibility, power. Judiciary, कोर्ट सिस्टम, जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। सब नेशनल गवर्नमेंट, फेडरल और डेवलप्ड पावर, लोकल गवर्नमेंट। प्रोविजंस फॉर रेफरेंडम, इंस्टीट्यूशंस ऑफ so-called integrity branch, electoral commissions, ombudsman, audit institutes, etc. Security sectors, commander in chief, any restrictions on military power, ये चीज़ें बताता है। on miscellaneous provisions, special provisions for particular groups, language law, particular institutions, etc. Amendment procedures, implementation timetable and transitionary provisions। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, राइट एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है ये एक आइडिया होता है
जिसमें सजेस्ट किया जाता है या मीनिंग होता है टू वर्क आउट द गवर्नमेंट फॉर्म को वर्कआउट देना, विच एक्सरसाइजेज पावर एंड इंश्योर at the same time individual freedom and liberty. Constitutional government therefore should necessarily be democratic government, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारा हो सके, ये चीज़ें जो है आपको यहाँ पे होना ज़रूरी है। बात किया जाए आपका एलिमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, तो राइट 10 कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स, फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका दिया गया है, जो कि बोला जा रहा है कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एक सोवरेन बॉडी है जो कि फॉर्म टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। एन आइडिया फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was proposed in 1934 by M.N. Roy. It became an official demand of Indian National Congress in 1935 and was accepted by British in August 1940. It held its first sitting on 9 December 1946 and reassembled as Constituent Assembly for divided India on 14th August 1947. Its members were chosen by indirect election by the members of the provisional legislative assemblies that had been established under the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें जो मेंबर चूज़ किए जाते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्शन के द्वारा जो भी मेंबर चुने जाते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उनके द्वारा जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो है मेंबर को चुना जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बॉडी में। और ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत 1935 में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कंपोज्ड, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कंपोज किया गया है रफली अलोंग द लाइंस सजेस्टेड बाय द प्लान proposed by committees of the British cabinet known as cabinet mission, जिसको क्या नाम दिया गया है? कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मिशंस, जो कि विजिटेड किए थे इंडिया में 1946 में। टोटल जो स्ट्रेंथ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो 389 था। ऑफ दीज 296 सीट वर बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया एंड 93 सीट प्रोविंसेस स्टेट को जो है यहाँ पे दिया गया था। कब? 1946 के टाइम में। आउट ऑफ 96 सीट जो अलॉट किया गया था ब्रिटिश इंडिया को, उसमें से 293 मेंबर्स जो थे वो ड्रॉ करते थे फ्रॉम 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड 4 फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से। ईच प्रोविंस एंड प्रिंसली स्टेट वर बी अलॉटेड सीट इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के आधार पे जो है सीट बांटा गया था। रफली एक सीट वाज टू बी अलॉटेड फॉर एवरी मिलियन पॉपुलेशन। एक सीट जो है 1 मिलियन
पॉपुलेशन के लिए जो है यहाँ पे आपका दिया गया था। Seats allotted to each British province were to be decided among the three principal communities, Muslim, Sikh or general, in proportion of their population. The respective of each community were to be elected by members of that community in the provincial legislative assembly. The representative of provincial states were to be nominated by the head of the princely states. After formation of Pakistan, Muslim League members withdraw from the Constituent Assembly for India. Consequently, the total strength of assembly came down to 299 as against 386 389 है ना 389. The Constituent Assembly meet for the first time of New Delhi on 9 December 1946. Dr. Rajendra Prasad became the permanent chairman of Constituent Assembly. On 13 December 1946, Pandit Jawaharlal Nehru moved the objectives resolutions which resolved the proclaim India as a independent sovereign republic and to draw up for the future governance and constitutions. The Constituent Assemblies took 2 years, 11 months and 18 days to complete historic task of drafting the constitutions of independent India. है ना, आज़ादी का जो हमारा भारत था, आज़ाद भारत था, उसके जो संविधान थे उसको बनने में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म होने में 2 साल 11 महीना 18 दिन जो है आपका लगा था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड 11 सेशंस covering the total 165 days. The honorable members appended their signatures to the constitutions on 24th January 1950. The Constitution of India came into force on 26 January 1950. On that day, मतलब 26 जनवरी 1950 को Constituent Assembly ceased to exist and transforming itself into the Provisional Parliament of India until new Parliament was constituted in 1952. और जो नया पार्लियामेंट था वो 1952 में कंस्टिट्यूट किया गया था. उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है ये आपको समझ में आया हो. अगर फिर भी कोई डाउट्स होता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताएं ताकि उसके हिसाब से आपके सभी प्रॉब्लम और डाउट्स को सॉल्व किया जा सकता है. बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल सके. थैंक यू.